अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह से पेज प्रिंटिंग सेटिंग कर सकते हैं। आपने कोई भी पेज डिज़ाइन किया, जब आप उसको प्रिंट में लेके जाते हैं तो उसकी जो लुक होती है वो डिफरेंट होती है। लाइक मेरे पास यहाँ पे एक प्रोफेशनल और एक आप कह लें कि एक जो मुकम्मल एक शीट होती है वो रेडी कर दी गई है, लेकिन इसको अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल एक पेज के ऊपर यानी जो एक प्रॉपर और प्रोफेशनल मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ इस शीट की, तो यहाँ पे देखें सेम डेटा इसमें और उसके बाद इसमें, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग है और उसके बाद प्रॉपर जो पेज की एक सेटिंग होती है प्रिंटिंग के लिए वो अप्लाई की गई है। लेकिन अगर आप शीट 2 में देखें तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी शीट है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा इसमें जो डेटा है वो डिफरेंट पेजेस में डिवाइड हो गया। आप बिल्कुल भी इसके एक लुक जो लुक है वो बिल्कुल एक आप कह लें कि एक जैसे आप कह लें कि एक अनप्रोफेशनल है, ठीक है। अब इसको अगर आप एक एडवांस लेवल की शीट बनाना चाह रहे हैं, एक प्रो लेवल की शीट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेटिंग होती है और उसके बाद कुछ पेज प्रिंटिंग सेटिंग होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे इसकी मैं आपको एक दफ़ा फाइनल लुक दिखा देता हूँ। जो आपकी पेज की फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो लुक है वो बिल्कुल एक रफ फॉर्म में है। अब इसको मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इसकी आपने फॉर्मेटिंग कैसे करनी, फिर उसके बाद आपने इसको पेज प्रिंटिंग में कैसे लेके जाना है कि आपका जो पेज है वो एक प्रोफेशनल शीट में चेंज हो जाए। तो देखें यहाँ सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगा। नो डाउट कि आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आइडिया होगा कि आप पेज की फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलो, हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाली, मैं आपको इसी शॉर्ट लेक्चर में कवर करवाऊँगा कि आप प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं और प्रोफेशनल एक पेज को प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं, प्रिंटिंग में कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आपके पास जो रफ डेटा है इसमें से आप किसी एक भी सेल को सिलेक्ट कर लें एक दफ़ा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस कर दें और उसके बाद आप कीबोर्ड से आपने दो शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। सबसे पहले आप ओल्ड को प्रेस करेंगे, फिर एच को प्रेस करेंगे, ओ को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप आई को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देखें जो कॉलम के दरमियान में जो विड्थ होती है ना वो ऑटो एडजस्ट होगी, आप चेक कर लें, इसमें कहीं भी आगे पीछे नहीं है, वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल और एक जैसे आप कह लें एक एडवांस शीट में डेटा होता है वो उस तरह से मैनेज कर दिया उसने। कैसे किया, जस्ट एक शॉर्टकट कीज़ के थ्रू किया। फिर उसके बाद ओल्ड को प्रेस करना है, एच को प्रेस करना, ओ को प्रेस करना और उसके बाद ए को प्रेस करना है। यहाँ पे इसकी रोज़ की जो हाइट होती है ना वो एक आप कह लें कि खुद ही एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सम टाइम आप खुद भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट कीज़ के थ्रू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको अभी इसकी समझ नहीं आएगी, मैं आपको थोड़ा सा इसको ना डीपली समझा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है ना, देखिए जैसे ये एक डेटा के अंदर दूसरा डेटा मर्ज हो रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखें जो हाइट है वो बिल्कुल किसी में एडजस्ट नहीं है, बल्कि जो डेटा है वो उसके अंदर फिक्स हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा ना एक आप कह लें कि ख़राब कर देता हूँ, इसको एक रफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल भी आप कह लें कि जो एक कह लें कि एक प्रोफेशनल एक लिखने का मेथड होता है वो ये नहीं है, ठीक है। देखें सारी जो रोज़ की हाइट है वो बिल्कुल भी एक रफ फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। अब उसके लिए फिर से आप कंट्रोल ए करें। अब आप इस शॉर्टकट कीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ओल्ड को प्रेस करें, एच को प्रेस करें, ओ को प्रेस करें, उसके बाद ए को प्रेस करें। यहाँ पे देखिए जितनी भी बड़ी शीट है उसमें ये सारा कुछ ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा कि ये आपने लाजमी फॉलो करना है इसको, ठीक है। अब ये चीज़ें कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने कंट्रोल ए करके ही रखना है, नहीं सारा डेटा सेलेक्ट करके ही रखना है। फिर ऑल्ट को प्रेस करेंगे, एच को प्रेस करेंगे, बी को प्रेस करेंगे और उसके बाद ए को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये जो आप कह लें कि एक बॉर्डर होता है ना दरमियान में साइड पे, यानी ओवरऑल शीट के अंदर जो बॉर्डर होता है वो भी अप्लाई हो गया, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, इसके बगैर आप प्रिंट करते हैं तो वो एक सिंपल पेज ही होता है, वो प्रिंटिंग में नहीं आता, ठीक है। प्रिंटिंग में आ जाता है लेकिन जो रोज़ होती हैं वो नहीं प्रिंटिंग में आती, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मज़ीद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे हेडर्स हैं इसको मैं सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई कलर अप्लाई करके इसको इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो सीरियल नंबर है ये मैं चाह रहा हूँ दरमियान में आ रहा है, तो यहाँ इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप सेंटर कर सकते हैं, बाकी ठीक है। इसके जो यहाँ पे ये फेब है उसके बाद मार्च, ये अगर आप इनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके जो कॉलम्स के दरमियान इसकी विड्थ है वो थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि इसकी जो लुक है वो ज़्यादा बेटर हो जाए, और इसको मैं लेफ़्ट साइड पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी लेफ़्ट साइड पे मूव कर दें सारा डेटा, ये आप अपने हिसाब से देख लें जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। और उसके बाद इसको भी आप लेफ़्ट साइड पे मूव कर दें। अब ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए यहाँ पे इसकी एक हेडिंग होगी वो भी आप अप्लाई कर लें, ठीक है। हेडिंग कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर आके कंट्रोल वी कर देता हूँ, सॉरी।
ठीक है, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा इसकी लुक कैसी हो गई है, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल पी करते हैं तो ये अभी भी ठीक नहीं है, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, देखिए 4 पेजेस हैं ये। यहाँ पे आप नीचे देखें, आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, ये 4 पेजेस हैं। ठीक है, अब इसको हमने एक पेज के ऊपर करना और बिल्कुल एक जो इसकी लुक होती है वो उस तरह से इसकी फाइनल लुक जो है वो एक हाईली प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ कुछ चीज़ें होंगी जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे देखें अचीव्ड लिखा और उसके बाद नॉट अचीव्ड है, और इसके ऊपर ना एक स्पेसिफिक कलर अप्लाई किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे किसी को नॉट अचीव्ड करता हूँ ना, तो देखिएगा जो कलर है वो खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग की हुई है। आप इसको भी आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कोई मसला नहीं, ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसको बेसिकली आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ फॉर्मेट सेल्स में आके आपने टेक्स्ट में चले जाना है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स में आप देखें आपके पास लिखा हुआ है अचीव्ड। अब इसका कलर आप चेंज कर दें, साइड पे एरो पे क्लिक कर लें और कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके आप यहाँ इसका जो कलर है वो कुछ इस तरह से अपने हिसाब से चेंज कर दें। ठीक है, इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे देखें जो जो अब यहाँ पे सारे जो है ना वो आप चेक कर लें कि जो हैं वो उसमें लिख दिए गए हैं। ठीक है, कलर उसका चेंज हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं। अब इसमें आपने क्या करना है, जो इसका कलर है वो वाइट कर दें, टेक्स्ट का कलर। ठीक है, और उसके बाद फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएं और यहाँ पे आपने लिखना है नॉट अचीव्ड। ठीक है, पहले आपने अचीव्ड सेलेक्ट किया था ना, अब यहाँ पे आपने वो लिखना है जो कि नॉट अचीव्ड है। अब उसके बाद इसका कलर आप क्या रखना चाह रहे हैं, इसका कलर आप रेड कर दें और यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। अब ये लें, इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे आप चेक कर लें जो आपकी फॉर्मेटिंग है वो भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने इसकी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर लेनी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब उसके बाद फिर से एक दफ़ा कंट्रोल पी करें तो अभी भी लुक जो इसकी है वो वैसे है। आपने क्या करना है, कंट्रोल पी करके सबसे पहले आप लास्ट पे देखिए, अब हम पेज की सेटिंग करने लगे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्केलिंग, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। अब यहाँ इसमें क्या करना है, आपने फिट शीट ऑन वन पेज वन टाइम कर लें इसके लिए, अभी के लिए। ठीक है, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। अब उसके बाद देखें तो इसकी लुक कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से, लेकिन अभी भी जो लुक है उसकी आप कह लें कि एक प्रोफेशनल लुक अभी भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी गैप आ रहा है और साइड पे गैप ज़्यादा है, इधर थोड़ा सा ऊपर भी थोड़ा सा गैप है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, फिर से कंट्रोल पी कर लें और इधर ही आपने आना है और यहाँ कस्टम स्केलिंग ऑप्शन में चले जाएँ। ठीक है, अब यहाँ आप मार्जिन में आएंगे और मार्जिन ऊपर आपने 0.5 कर देना है। ये आप चीज़ें आप लिख सकते हैं चाहे। ठीक है, 0.5 करना है, नीचे भी आपने 0.5 करना है। ठीक है, और उसके बाद इधर भी आपने 0.2 कर दें दोनों साइड पे और ओके कर दें। आप ज़रा इसकी लुक देखें कितनी चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी एक प्रोफेशनल लुक नहीं आई। ठीक है, आप इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक तो आप ये करें कि जो आपने साइड पे ये सेक्शन जो आपने एक कॉलम छोड़ा था ना, इसको थोड़ा सा पकड़ के इस तरह मूव कर दें। अब कंट्रोल पी करके देखें कुछ इस तरह से लुक आएगी। ठीक है, मज़ीद फिर भी इसको अगर करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ मूव करके दोबारा से कंट्रोल पी करके चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसकी लुक आ गई। ठीक है, साइड पे इतना सा स्पेस होता है क्योंकि इस साइड पे कम भी हो तो चल जाता है, क्योंकि हमने किसी फाइल में पेज लगाना हो तो यहाँ पे ये स्पेस होना ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ते होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएं और सभी जितनी भी रोज़ आपके पास इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, सारी रोज़ को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास ना एक ऑप्शन आता है ये वाला। अब इसमें क्या होता है कि आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। आप एक को मूव करेंगे तो सभी मूव हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ, ज़रा देखिएगा कुछ इस तरह से। अब जो आपके पास डेटा नीचे आया ना, इसको आप सेंट्रलाइज कर दें कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ नीचे आ जाएं ज़रा, आप इसको एक दफ़ा कंट्रोल पी करके देखें। ठीक है, अब देखें काफ़ी सारी चेंजिंग आ चुकी है, लेकिन अभी भी आप देखें तो अब एक साइड से जो इसका स्पेस है वो ज़्यादा हो गया, कोई मसला नहीं। इसको आपने एडजस्ट कैसे करना है, यहाँ पे ऊपर वाले सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से। ठीक है, और थोड़ा सा इसका जो स्पेस है वो इंक्रीज़ कर दें कुछ इस तरह से। ठीक है, अब कंट्रोल पी करके देखें। अब देखें किस तरह से आपकी जो लुक है एक प्रोफेशनल और बिल्कुल एक गुड लुकिंग और हाई प्रोफेशनल शीट आपकी लग रही है। ठीक है, मज़ीद इसमें जो लास्ट पे नीचे आपके पास जो फुटर सेक्शन में थोड़ा सा पेज बच रहा है, इसको भी सेट करने के लिए आप सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग कर दें, बस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये लें। ठीक है, आपकी जो शीट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें और यहाँ पे रख लें। अब ज़रा देखिएगा, अब आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप स्पेस थोड़ा सा इस साइड से और इस साइड से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप कस्टम में चले जाएं और यहाँ आप मार्जिन में जाके इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होती है। लेफ़्ट साइड पे इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, आप कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखें आपके पास अब इतनी एक गुड लुकिंग होगी। अब इसको एक्सपोर्ट करके मैं एक दफ़ा पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी प्रिंटर अटैच नहीं है। मैं कहीं भी इसको एक दफ़ा पब्लिश करके आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो ज़रूर दिखाता हूँ। आप ये लें, ये इसकी फाइनल लुक है, किस तरह से एक प्रोफेशनल शीट में आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और इसी तरह इसमें देखें, ये भी आपके पास वही पेज है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा था कि इसकी फाइनल लुक किस तरह से होगी, और यहाँ पे भी आप देख लें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप शीट्स बनाते हैं और इस तरह से आपने पेज प्रिंटिंग सेटिंग करनी है। अब आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी प्रिंट करें, ये एक ही पेज में आएगा। लेकिन अगर आप पहले की तरह देखते हो तो फिर आप 3-4 पेजेस में इसको कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको एक्सेल के रिलेटेड और ऑफिस के रिलेटेड मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।